Good morning, children. Welcome back to our English class. Yesterday, I told you that today we are going to solve our English workbook exercise. Okay, so here we start now. First of all, we have to write day and date. Okay, so write it now. Today's day is Tuesday and today's date is 8th of September 2020. Okay, see the new words. HOP, hop, move by jumping or skip. Stop, be there. Window, opening in the wall. Tail, back part of animals. हॉप मतलब जंप, स्टॉप मतलब रुकना, विंडो मतलब दीवार में एक जो ओपन स्पेस रहता है उसे हम विंडो कहते हैं. टेल, बैक पार्ट ऑफ एनिमल, एनिमल का पीछे का जो पार्ट होता है उसे हम टेल कहते हैं. ओके, व्हाट डिड द सी द क्वेश्चन एंड आंसर नाउ. व्हाट डिड द बॉय सी, बॉय ने क्या देखा. द बॉय सॉ अ लिटिल बर्ड, बॉय ने एक लिटिल बर्ड देखा. वॉट डिड द बॉय ट्राई टू से टू द बर्ड, जो बॉय था वो बर्ड को क्या कहना चाह रहा था. द बॉय ट्राई टू से हाउ डू यू डू टू द बर्ड, बॉय जो था वो बर्ड को हाउ डू यू डू कहना चाह रहा था. वॉट डिड द लिटिल बर्ड डू, लिटिल बर्ड ने क्या किया. द लिटिल बर्ड हॉपिंग शुकिंग हिज लिटिल टेल एंड फ्लू अवे, बर्ड ने क्या किया. बर्ड जंप कर रहा था, उसके बाद उसकी लिटिल टेल ऐसे ऐसे हिला रहा था और फिर वो वहाँ से उड़ गया. सी इट अगेन. वॉट डिड द बॉय सी, बॉय ने क्या देखा. द बॉय सॉ अ लिटिल बर्ड, बॉय ने एक लिटिल बर्ड देखा. वॉट डिड द बॉय ट्राई टू से टू द बर्ड, बॉय ने बर्ड से क्या कहने की कोशिश की या फिर बॉय बर्ड से क्या कहना चाह रहा था, क्या कहना चाहता था. द बॉय ट्राइड टू से हाउ डू यू डू टू द बर्ड, बॉय बर्ड से हाउ डू यू डू मतलब तुम कैसे हो ये कहना चाह रहा था. वॉट डिड द लिटिल बर्ड डू, लिटिल बर्ड ने क्या किया. द लिटिल बर्ड हॉपिंग शुकिंग हिज टेल एंड हिज लिटिल टेल एंड फ्लू अवे, बर्ड जो था उसने हॉप किया, फिर उसकी लिटिल टेल को ऐसे शुक किया और फिर वो वहाँ से उड़ गया. नाउ टर्न योर पेज. There are many kinds of birds. Identify these birds and complete their names seeking the help from the help box. Now tick mark the birds that you have seen around you. ओके, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें नीचे कुछ बर्ड्स के पिक्चर दिए हैं. कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस पिक्चर ऑफ बर्ड्स. ओके, तो हमें क्या करना है, इनमें से आपने कौन से बर्ड देखे हैं उन्हें टिक करना है और इन बर्ड्स के नाम लिखने विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्प बॉक्स. हियर द नेम्स ऑफ द बर्ड्स आर गिवन. वी हैव टू चूज द बर्ड्स, चूज द राइट नेम फॉर द बर्ड्स. ओके, फर्स्ट वी विल रीड दिस हेल्प बॉक्स. PIGEON, पिजन, पिजन मतलब कबूतर. SPARROW, स्पैरो, स्पैरो मतलब चिड़िया, छोटी सी चिड़िया. EAGLE, ईगल. WOODPECKER, वुड पिकर. DUCK, डक. PEACOCK, पिकॉक. PARROT, पैरट. OSTRICH, ऑस्ट्रिच. ओके, नाउ टेल मी, ये किसका पिक्चर है. DUCK, डक. दिस इज द पिक्चर ऑफ EAGLE, ईगल. दिस इज अ PEACOCK, पिकॉक. दिस इज एन ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच.
This is a picture of parrot, P-A-R-R-O-T, parrot. This is a picture of pigeon, P-I-G-E-O-N, pigeon. This is a picture of sparrow, S-P-A-R-R-O-W, sparrow. And this is a woodpecker, W-O-O-D-P-E-C-K-E-R, woodpecker. Okay, children. Now, tell me, which one have you seen? Have you seen a duck? Then tick it here. ईगल देखा है आपने? अगर देखा है तो उसे टिक कीजिए. Have you seen a peacock? Yes. Ostrich? If yes, then tick it. Parrot? Yes. Pigeon? Yes. Sparrow? Yes. And have you seen woodpecker? If yes, then tick this picture also. Okay. Now turn the page. The little bird in the poem comes hopping by the window of the boy's house. Now see how these animals move. In the little bird in the poem में जो little bird है वो बॉय के जो हाउस बॉय के घर के विंडो में कैसे आया था? हॉप करते हुए, मतलब जंप करते करते. नाउ सी हाउ दिस एनिमल्स मूव. नीचे कुछ एनिमल्स दिए हैं, वो कैसे मूव करते हैं वो हमें देखना है. ओके. हॉर्स, H-O-R-S-E-S, हॉर्सेस. रन, घोड़े क्या करते हैं? रन करते हैं. P-I-G-S, पिग्स, W-A-L-K, वॉक. पिग्स वॉक. पिग जो है वो क्या करते हैं? चलते हैं. S-N-A-K-E-S, स्नेक, C-R-A-W-L, क्रॉल. स्नेक मतलब सांप. सांप जो है वो क्या करते हैं? रेंगते हैं. क्रॉल मतलब रेंगना. B-U-T-T-E-R-F-L-Y-F-L-I-E-S, बटरफ्लाइज. बटरफ्लाइज यानी कि तितलियाँ क्या करती? फ्लाई करती यानी उड़ती हैं. F-R-O-G, फ्रॉग. H-O-P-S, हॉप्स. फ्रॉग हॉप्स मतलब फ्रॉग क्या करते हैं? से जंप मार मार के चलते हैं. F-I-S-H, फिश. S-W-I-M-S, स्विम्स. फिश स्विम्स. फिश जो है, मछलियाँ जो हैं वो क्या करती हैं? पानी में तैरती हैं. Do you understand, children? How these animals move? Okay, now see the next. Can you guess how these animals move? One is done for you. अभी यहाँ पे कुछ एनिमल्स के पिक्चर दिए हैं और बीच में क्या दिया है? मूवमेंट्स दी हैं. तो हमें अभी बताना है कि कौन सा एनिमल कैसे मूव करता है. एक एग्जाम्पल करके दिखाइए. क्या है? कैटरपिलर. कैटरपिलर क्या करती है? क्रॉल यानी कि रेंगती है. ओके. फर्स्ट वी विल रीड द वर्ड्स. मूवमेंट्स. R-U-N, रन मतलब भागना. F-L-Y, फ्लाई मतलब उड़ना. C-R-A-W-L, क्रॉल मतलब रेंगना. J-U-M-P, जंप मतलब कूदना. S-W-I-M, स्विम मतलब तैरना. C-L-I-M-B, क्लाइम मतलब चढ़ना. ओके. तो सी फर्स्ट कैटरपिलर ये करके दिखाए. व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्नेल. स्नेल यानी कि क्या कहते हैं उसे? स्नेल को क्या कहते हैं? स्नेल को स्नेल देखा है ना आपने? अभी बारिश के दिनों में निकलता है, उसके पीठ पे शंख जैसे रहता है, उसको अगर टच करे तो वो शेल में जाके छुप जाता है. ओके. स्नेल क्या कैसे चलता है? वो भाग के चलता है क्या? नो. ही इज ऑल्सो क्राउल, वो भी रेंगता है, तो उसे हम यहाँ पे क्रॉल से मैच करेंगे. दिस इज हॉर्स. हॉर्स क्या करता है? दौड़ता है, तो उसको हम यहाँ पे रन. पैरट. पैरट क्या करता है? फ्लाई करता है, तो यहाँ पे फ्लाई. नाउ सी ये क्या है? एंट यानी कि चींटी. वो क्या है? वो क्या कैसे चलती? मूवमेंट कैसे रहती? वो चढ़ती है, तो इसलिए हम उसे क्लाइम से मैच करेंगे. दिस इज मंकी. ये जंप करता है. कैंगरू या फिर कांगारू, ये क्या करता है? ये भी जंप करके चलता है. दिस इज व्हेल. ये कैसे क्या करती है? ये पानी में स्विम करती है. ओके.
Now see the next page. Do you understand the directions? क्या आप डायरेक्शंस समझते हैं? लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ये सब क्या है? डायरेक्शंस हैं. Let's learn the directions and answer the following questions. One is done for you. Okay, now see. ये कौन सा डायरेक्शन है? ये राइट डायरेक्शन है. ये लेफ्ट डायरेक्शन है. हम हमेशा लिखते कौन से हाथ से हैं? राइट हैंड से. खाना कौन से हाथ से खाते हैं? राइट हैंड से. सो जो लिखने वाला हाथ होता है वो राइट हैंड होता है. और हम जिस हैंड में वॉच पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, वो वाला हैंड कौन सा होता है? लेफ्ट हैंड होता है. कौन सा हैंड होता है? लेफ्ट हैंड. ओके. सो यहाँ पे हमें डायरेक्शंस नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो हमें डायरेक्शंस के हिसाब से उन्हें सॉल्व करना है या फिर उनके आंसर्स देने हैं. ओके. देखो, सर्कल द रैबिट ऑन द लेफ्ट. अभी लेफ्ट साइड में जो रैबिट है उसे हमें सर्कल करना है. तो लेफ्ट राइट में कौन सा है? ये. ओके. दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट. सर्कल द लाइन ऑन द राइट. अभी राइट में कौन सा लाइन है? ये वाला लाइन है कि ये वाला लाइन है? आपका राइट हैंड कौन सा है जिससे आप लिखते हो? वो राइट हैंड. और जिसमें आप वॉच पहनते हो वो लेफ्ट हैंड. तो इसमें से राइट साइड कौन सी है? राइट डायरेक्शन, दिस वन. तो हमें इसको ऐसे सर्कल करना है. सर्कल द पपी ऑन द लेफ्ट. अभी जो लेफ्ट साइड का पपी है उसे हमें सर्कल करना है. तो हम इसको ऐसे सर्कल करेंगे. सर्कल द फिश ऑन द लेफ्ट. लेफ्ट साइड में कौन सी फिश है उसे हमें सर्कल करना है. सर्कल द मंकी ऑन द राइट. राइट साइड में कौन सा मंकी है? दिस वन. ओके. राइटिंग इज फन. ट्रेस ओवर द डॉटेड लेटर्स इनसाइड द बर्ड्स. यहाँ पे बर्ड्स में कुछ डॉट्स दिए हैं, वो डॉट्स ज्वाइन करके आपको लेटर्स कंप्लीट करने हैं. विच लेटर इज दिस? M, N, O. These are small letters. M, N, O. Again these are capital M, N, O. Okay. This activity is for your homework. Okay. You have to do this as homework. Here is a big house. Label the name of the rooms. Take the help from the help box. Here one house is given. Can you see this house? Okay. Now what to do? What you have to do? You have to label the rooms of this house. क्या करना है आपको? यहाँ पे अलग अलग रूम दिए हैं घर में, तो आपको क्या करना है? उन रूम्स को नाम देने हैं, लेबल करना है. कौन सा रूम कौन सा है उसे उसके नाम देने हैं. किसकी हेल्प से? यहाँ पे जो हेल्प बॉक्स दिया है उसकी हेल्प से हमें वो करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. LIVING लिविंग, ROOM लिविंग रूम. BEDROOM बेडरूम. KITCHEN किचन. DINING डाइनिंग, ROOM रूम डाइनिंग रूम. BATHROOM बाथरूम. GARDEN गार्डन. STUDYROOM स्टडी रूम. CHILDRENS ROOM चिल्ड्रंस रूम. ओके. लिविंग रूम. लिविंग रूम मतलब जहाँ पे गेस्ट आते हैं, बैठते हैं, या फिर हम सब शाम को एक साथ बैठते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग रूम, या फिर हम उसे हॉल भी कहते हैं. उसके बाद बेडरूम, जहाँ पे हम सोते हैं. किचन यानी कि जहाँ हम खाना बनाते हैं. डाइनिंग रूम, जहाँ पे हम खाना खाते हैं. बाथरूम, जहाँ हम नहाते हैं. गार्डन, गार्डन यानी बगीचा. स्टडी रूम, जहाँ पे हम पढ़ते हैं. चिल्ड्रंस रूम,
चिल्ड्रन रूम मतलब जो स्पेशल बच्चों के लिए रूम होता है उसे चिल्ड्रंस रूम कहते हैं। नाउ आइडेंटिफाई द रूम्स। चलो पहचानो कौन सा रूम कौन सा है, क्या नाम है कौन से रूम का। नाउ सी, ये एंट्रेंस है, घर का एंट्रेंस है। जब हम घर में एंटर करते हैं तो सबसे पहला क्या होता है, लिविंग रूम। यहाँ पे गेस्ट आते हैं या फिर घर के सारे मेंबर एक साथ बैठते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिविंग रूम। वी कैन सी टीवी टुगेदर, मूवीज ऑन द टीवी, चिल्ड्रन कैन सी कार्टून्स और कार्टून मूवीज एक्सेट्रा। ओके, नाउ गो फ्रॉम अपस्टेयर्स। फर्स्ट इज, what can you see here? This is a chimney, these are cupboards, this is gas stove, these are utensils. ये क्या है, ये किचन है। क्या है, ये किचन है, यहाँ पे हम खाना बनाते हैं। नेक्स्ट, what are you what are you looking here? What can you see? क्या देख सकते हैं आप, क्या देख रहे हैं आप? This is a table and these are chairs. This is a lamp. It means near the kitchen this is dining room. ये क्या है, dining room, जहाँ पे आप खाना खाते हैं। Here this is commode, this is bathtub, this is shower. It means this is a bathroom. ये क्या है, bathroom है। Again, ये क्या है, बेड। इट मीन्स दिस इज अ बेडरूम। फ्रॉम अपस्टेयर्स, यहाँ से अगर हम ऊपर गए तो ये क्या दिख रहा है, ये पीसी है, यानी कि कंप्यूटर है, टेबल है, चेयर है। इट मीन्स ये क्या है, स्टडी रूम। क्या है, ये स्टडी रूम। एंड बिसाइड दिस इज अ चिल्ड्रंस रूम। ये क्या है, बच्चों का बेडरूम है। ओके, दिस इज चिल्ड्रंस रूम। एंड दिस इज गार्डन, और ये क्या है, पूरा गार्डन है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लेबल दिस रूम्स विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्प बॉक्स। आपको क्या करना है, इन रूम के, ये जो रूम्स हैं इनके नाम लिखने हैं हेल्प बॉक्स की मदद से। ओके, दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो फॉर योर homework. See the next page. Solve the puzzle. These baby birds are creeping for their mother. Show their mother her way to get to the end of the path. Color the picture also. यहाँ पे अभी एक पजल है, वो आपको सॉल्व करनी है। क्या करना है, देखो यहाँ पे बीच में, पेड़ के बीच में नेस्ट है। क्या है, चिड़िया का घोंसला है। देयर आर 3 लिटिल बेबी बर्ड्स आर देयर। यहाँ पे 3 छोटे छोटे बर्ड्स के बेबीज हैं। एंड उनकी मदर कहाँ पे है, वो नेस्ट से थोड़ा दूर है। शी इज अवे फ्रॉम द नेस्ट। नाउ दीज 3 लिटिल बेबी बर्ड्स आर क्रिपिंग। क्रिपिंग मीन्स CHIRPING। क्रिपिंग मीन्स वो रो रहे हैं, या फिर बर्ड्स की चिल्लाने को या फिर आवाज़ करने को क्या कहते हैं, क्रिपिंग कहते हैं, या फिर ट्रिपिंग कहते हैं। ओके, वो रो रहे हैं अपनी मम्मी के लिए। तो आपको क्या करना है, उनकी जो मदर है उसे रास्ता दिखाना है उन तक पहुंचने के लिए। ओके, you have to show the way to the mother bird to reach their babies, to reach her babies. ओके, क्या करना है आपको, उसकी चिड़िया, जो मदर बर्ड है, जो चिड़िया है, उसे उसके बच्चों तक पहुंचने के लिए उसे रास्ता दिखाना है। और कलर द पिक्चर ऑल्सो, और पिक्चर को भी कलर करना है। दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो फॉर योर होमवर्क, एज होमवर्क। ओके, join the alphabets. Now guess who is he. Write its name below, color the picture. यहाँ पे कुछ आपको एक पिक्चर दिया है
लेकिन पिक्चर इनकम्प्लीट है। पहले आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट्स ज्वाइन करने हैं, ABCDE ऐसे। ओके, उसके बाद पिक्चर कंप्लीट करके उसके नीचे उसका नाम लिखना है, दिस इज़ अ डैश डैश। और पिक्चर कंप्लीट होने के बाद उसे कलर करना है और फिर क्या बनता है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। दिस इज़ ऑल्सो योर homework task. Okay children, here we completed our workbook exercise. In next session we will see the grammar portion. Okay. Okay then. Thank you. Bye bye and have a nice day.